हमारे साथ बने रहिएगा। शशांक, अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं बिहार में, क्योंकि लगातार अररिया से भी उस प्रकार की घटना सामने आती है, लोगों को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और मुंगेर से भी ऐसी ही घटना सामने आती है। पुलिस वालों से जब स्थिति नहीं संभलती है तो आला अधिकारियों को पहुंचना पड़ता है, लेकिन स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा लग रहा है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको टीवी चैनल कहते हैं, सोशल मीडिया की बात अलग है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया 2 दिन से बिहार को चला रही है। उसमें मुद्दा बना हुआ है अररिया में और मुंगेर में 2 पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की हत्या पब्लिक के द्वारा कर दिया जाता है। लगातार 2 दिन से चलाया जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए आया, इसी का विश्लेषण करने आया। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। व्यक्ति कोई हो, पुलिस का वर्दी का खौफ होना चाहिए, लेकिन यही मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। उसमें मैं भी शामिल हूं, मुझे भी टपाक से आते हैं और कह देते हैं कि गोदी मीडिया है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, इंडिया गठबंधन हुआ था, तो इन सारे मीडिया वालों को का पोस्टर बनाया गया था और पोस्टर बना के कहा गया था बहिष्कार करो। इन सारे चैनलों के जो बड़े बड़े, कुछ रवीश कुमार और अजीत अंजुम को छोड़ दीजिए, अभिसार शर्मा को छोड़ दीजिए, तो जर्मनी में बैठा हुआ एक जर्मन शेफर्ड है, उसको तरजीह दी जा रही थी, और मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। आज 3 दिन से बिहार से सवाल पूछा जा रहा है उसी मीडिया के तरफ से, तो आज इनके मुंह में एक आवाज नहीं निकल रही है। वही मीडिया है आज प्रश्न पूछ रही है, लेकिन उसके ऊपर भी इनके मुंह से उस मीडिया पर भी प्रश्न खड़ा किया जाता है। इसलिए प्रश्न खड़ा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में संभल के मुद्दे को लेके एक पुलिस अधिकारी कुछ कह देता है होली को लेके, उस पर पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाता है। वह कह देता है कि जिसको होली पसंद ना हो घर से ही नमाज पढ़े। लब्बलुआ ज्यादा बोला है इतनी को लेके पूरे देश में कि यह कैसे बोल सकता है कोई पुलिस अधिकारी। इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है और 3-4 दिन यह भी चलाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध। आज अब 3-4 दिन से चलाया जा रहा है बिहार सरकार के विरुद्ध। लेकिन अभी ये गोदी मीडिया का सबूत दे रहा हूं, गोदी मीडिया क्या कर रही है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता है कि यह मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। वह पुलिस अधिकारी अगर बोलता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। एक वकील सबूत, किताब और तरीके से जाके कोर्ट के माध्यम से, जो संवैधानिक, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो कहता है कि आप कोई भी बात कोर्ट में ले जाके और उसकी जांच करा सकते हैं, उसी के तहत एक वकील ले जाता है, पिटीशन दाखिल करता है कि संभल में जो मस्जिद है वह पहले मंदिर था, ऐसा सबूत मुझे मिला है। कृपया जज साहब कानून की किताब देखिए, उसके नजर में हम उसकी जांच कराना चाहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। फिर जांच शुरू होती है। कोर्ट अब यह कहते हैं कि वर्शिप एक्ट के तहत है, जबकि वह भारत सरकार के जो आरक्षित संरक्षित भवन है उसमें वो आता है। तो कोर्ट का जो जज होता है वह वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा है,
वह भी तो पढ़ा है कानून का किताब, वह देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आपसे ज्यादा ही पढ़ा। लेकिन ये नेता लोगों को किसी तरह से एजेंडा है, उस पर पूरा देश में बवाल होता है कि यह क्यों खोदा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, किस लिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसका मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप किसी चीज का जांच नहीं करा सकते, और उस कोर्ट का वह अधिकारी उस वर्षिप एक्ट को देखता है और उसके संविधान के नजर में उस वकील का मौलिक अधिकार भी देखता है। इसके तहत आदेश करता है कि जाइए हम जांच का आदेश देते हैं। जांच कराने जब पुलिस पहुंचती है, उस कानून के, उस संविधान की प्रक्रिया को पालन कराने जब पुलिस जाती है, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है, उसमें गोलियां चल जाती हैं। उसके बाद से यह मुद्दा खड़ा होता है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है। फिर पुलिस प्रशासन उसको खोदना शुरू करता है कि यहां क्या क्या है। तो एक तरफ एक पक्ष है जो कानून का अनुपालन, उस संविधान का अनुपालन कर रहा है, और एक तरफ उस कानून के अनुपालन के लिए जब पुलिस जाती है तो उस पर पत्थरबाजी होती है। और यह घटनाएं घटती हैं तो उसको मीडिया चलाती है, तो उसको कहा जाता है यह गोदी मीडिया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। यानी कि इस देश का कोई नागरिक कोर्ट में जाके अपनी बात अगर उससे समुदाय विशेष से जुड़ा हो, अगर पूछ दिया, तो वह सांप्रदायिक बात है, वो नहीं होना चाहिए, समझिए। दूसरी बात, अभी अभी आपने देखा 3 दिन यह चला है इसी देश में, नूह में, मध्य प्रदेश में कुछ लोग अति उत्साहित होकर भारत के, इस देश के जीतने पर चले जाते हैं। उस पर भी पत्थरबाजी हो जाती है कि आप कैसे यहां से गुजर गए, किसने आपको परमिशन दिया, इस पर भी पत्थरबाजी हो जाती है। यह मीडिया चलाती है तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि मीडिया सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया गलत सलत चला रही है। यह मैं देखा था तो इस तरह इस मुद्दे को कोई नहीं उठाया जिसको मैं उठा रहा हूं। इसी के तहत जोड़ते हुए मैं बिहार पे आता हूं। बिहार में नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार की कमी है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। नीतीश कुमार जी, जब वर्दी का खौफ मिट जाएगा तो लोग इसी तरह के कांड करेंगे। बिहार में चलता है, काली जेल हुई, आज बेल हुई, और परसों फेरू है खेल हुई। आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों फेरू है खेल हुई। यह चलता है बिहार में, और इसी के चलते ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। आप पास पड़ोस में जिस तरह से लठ बजाया जा रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं अडॉप्ट करने की जरूरत है। बिहार में बहुत सख्त जरूरत है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात में। कल एक घटना घटी है, देखा था मैंने, मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया गया। जो लोग थोड़ा भी गलती किए हैं, वो किसी समाज के हों, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। हम जानते हैं कि आरजेडी वाले के जो घटना घटी है उसमें उसी समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनके मनोबल को तोड़ना पड़ेगा और पुलिस को जगाना पड़ेगा। आपसे नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे को दे दीजिए गृह मंत्रालय, लेकिन लठ बजाइए और ठीक करिए। सिर्फ कानून व्यवस्था से जहां ऐसी सोच डेवलप हो गई हो कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, या परसों फिर हुए खेल हुई, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा सोचने वाले और ऐसा करने वाले 50 बार दिमाग में यह बिठा दीजिए कि अगर आज जेल हुई तो आज जेल हुई, कल बेल नहीं हुई, अब परसों वो खेल करबा तो सीधे प्रभु से मेल हुई, जैसा जोगी जी करते हैं। जब तक आप इस तरह का मैसेज और इस तरह का संदेश नहीं भेजेंगे, बिहार में यह चलता रहेगा। अभी लूट हुआ था, उस पर वीडियो बनाया था। तो नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय छोड़िए, किसी और को दीजिए, आपकी उम्र हो गई है, पुराने हिसाब किताब से बिहार नहीं चलेगा। बिहार में बहुत सख्त जरूरत है लठ की, पुलिस के मनोबल की। इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा,
और अपराधियों का मन बढ़ेगा। ऐसा मत होने दीजिए, संभालिए बिहार को। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? जय हिंद, वंदे मातरम।